तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो आपने देखा होगा और अगर इस वीडियो तक आए हो तो अच्छे से समझा होगा कि किस वे से हम बोर्ड के लेक्चर्स को चला रहे हैं और साथ में न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है उस कॉन्सेप्ट को भी हम अच्छे से समझ रहे हैं। तो आज का लेक्चर प्योरली बेस्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड पर, यानी कि उसकी डेफिनेशन और फॉर्मूले पर, जिसके बिहाफ पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में है क्या उसका असली मीनिंग समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो लेट्स पुट द हेडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। सो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि अब इसको समझेंगे अच्छे से। मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में जो मेरा फर्स्ट लेक्चर, अगर आप में से किसी ने देखा होगा और अगर नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं कि वहां से मैंने जो सीक्वेंस शुरू किया था उस सीक्वेंस के बेस पे मैं बेसिक से बेसिक चीजें बता रहा हूँ और उसके बेस पे बोर्ड लेवल के हिसाब से हमने कैसे इसको लिखना है और कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। मैं दोनों चीजें साथ में कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी चला। अच्छा रिस्पांस मिलने की वजह से थोड़ा सा मैं इस वीडियो को थोड़ा सा और बेसिक लेवल पे लेके जाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए और दोबारा कभी भी ना ये वीडियो देखने की जरूरत पड़े और ना ही आपको बुक उठाने की जरूरत पड़े, ताकि ये परमानेंटली आपके दिमाग में फिट हो जाए। आइए स्टार्ट करते बेटा। फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी चार्जेस की प्रॉपर्टीज की, जिसमें मैंने कहा था कि एक चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है, बट कंडीशन क्या थी कि अगर दोनों का साइन सेम है, सेम साइन के हैं तो वो रिपेल करेंगे और अगर वो ऑपोजिट साइन के हैं तो वो अट्रैक्ट करेंगे। अब ये बात आई कहां से? एक्चुअल में बेटा जो चार्ज होता है, लेट मी टेक अ चार्ज व्हिच इज q एंड इट्स पॉजिटिव इन नेचर। तो मैंने एक q चार्ज ले लिया, इसी सिस्टम में एक सिंगल चार्ज है कैपिटल Q या प्लस Q चार्ज, पॉजिटिव नेचर का है। अब प्रॉपर्टी कहती है चार्ज की कि अगर कोई चार्ज इसके नजदीक आएगा तो वो नेगेटिव नेचर का होगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, और अगर कोई पॉजिटिव चार्ज इसके नजदीक आएगा तो ये उसको रिपेल करेगा, यानी कि वो वाला चार्ज से दूर भागेगा। अब ये जो पास और दूर की कहानी है ये बेटा फिजिक्स में समझी जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, यानी कि इट इज अज्यूम कि ये वाला चार्ज जो प्लस Q चार्ज है, इट इज अज्यूम्ड जस्ट एन assumption by the physicist or scientist that this plus Q charge generates an field around it। ये प्लस Q चार्ज अपने अराउंड एक फील्ड क्रिएट कर लेता है, और अगर कोई दूसरा चार्ज इसके फील्ड में एंटर करने की कोशिश करता है तो ये उस पर धड़ाधड़ फोर्स लगानी शुरू कर देता है, और अगर ये फोर्स लगाएगा तो वो नेचर यानी कि उसके साइन की वजह से या तो उसे अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, या फिर आप कह सकते हैं कि ये फील्ड उसका साइन चेक करती है जो चार्ज इसकी तरफ आ रहा है। अगर वो नेगेटिव चार्ज होगा तो इसको अपनी तरफ खींच लेगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसको धक्का मार के दूसरी तरफ भेज देगा। वही चीज बेटा यहाँ पे होगी। ये जो मैंने रीजन बनाया है, रीजन, अगर इस रीजन में कोई प्लस Q चार्ज आएगा तो वो रिपेल हो जाएगा F1 फोर्स, मान लीजिए Q1 चार्ज है तो F1, और अगर इसी रीजन में कोई और चार्ज आ रहा है जिसका नेगेटिव नेचर है तो वो इस फील्ड के अंदर की तरफ आना शुरू हो जाएगा, और ये जो फील्ड है, दिस फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप इट इज क्लियर टू यू कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में फीलिंग क्या है, बात की फीलिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, उसका फील क्या है, समझ रहे हो? अब आगे करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है बोर्ड लेवल के हिसाब से। तो इसको थोड़ा सिंपली बनाने की वजह से चलिए मैं यहीं पर समझा दूं, दैट विल बी वेरी मच इजी एंड कंफर्टेबल फॉर मी। कि अगर किसी चार्ज पे फोर्स लग रही है तो ये जो फील्ड है, ये फील्ड क्या करती है? फोर्स क्रिएट करती है। ये फील्ड क्या करती है? एक फोर्स क्रिएट करती है, और किसके ऊपर क्रिएट करती है बेटा? चार्ज के ऊपर, यानी कि फॉर्मूला बन गया F/Q। इसको थोड़ा सा और समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? फोर्स क्रिएट करती है। किसके ऊपर करती है? चार्ज के ऊपर, यानी कि चार्ज के ऊपर फोर्स है। चार्ज के ऊपर फोर्स, चार्ज नीचे, फोर्स ऊपर, डिवाइड किया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, और यहीं से आप इसको याद कर सकते हैं। ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। क्लियर है? अब बुकिश लैंग्वेज में आते हैं, जो कि बुक्स में दिखाया जाता है, कैसे समझाया जाता है। बुक्स वाले क्या करते हैं बेटा, कैसे समझाते हैं इस कॉन्सेप्ट को? कहते हैं कि प्लस Q
पॉजिटिव चार्ज है और आप एक टेस्ट चार्ज ले लो, Q नॉट इज द टेस्ट चार्ज, Q नॉट इज द टेस्ट चार्ज। कहते हैं अब ये टेस्ट चार्ज है, इसका नेचर क्या है, पॉजिटिव, ठीक है, वो पॉजिटिव ही लेंगे। टेस्ट चार्ज को आप लिख लो नोट्स में या समझ लो अच्छे से कि टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, इसका भी रीजन है, दैट्स व्हाई। क्या रीजन इसका, कि अगर हमें कोई भी कैलकुलेशन करनी है और वो कैलकुलेशन वेक्टर फॉर्म में है, वेक्टर यानी कि अगर फोर्स की बात करें तो वेक्टर है, तो पॉजिटिव साइन से वेक्टर्स के डायरेक्शन में कोई अंतर नहीं आता। लेकिन अगर यहीं पे नेगेटिव होता तो डायरेक्शन में फर्क आना शुरू हो जाता। आप इजीली समझ सकते हैं कि पॉजिटिव लेने से एक तो फॉर्मूला अच्छा से बन जाता है, और नेगेटिव अगर यूज करते जाएंगे तो फिर फॉर्मूला भी टफ हो जाएगा और समझना भी मुश्किल हो जाएगा कि अगर उसमें हम साइन चेंज करेंगे तो वेक्टर की फॉर्म में आंसर बदल जाएगा। पॉजिटिव सेंस में रखते हैं तो फॉर्मूला भी सही आता है, और जब उसको नेगेटिव करते हैं तो हमारा रिजल्ट वेक्टर की फॉर्म में भी सही आ जाता है। क्लियर, चलिए टेस्ट चार्ज लिया। अब ये चार्ज के अराउंड क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई पड़ी है। अब ये चार्ज प्लस चार्ज बड़े वाला, ये छोटा सा चार्ज है Q नॉट, यानी कि इसकी वैल्यू नियर अबाउट 0 है, नियर अबाउट 0 यानी कि 0.0000001 कूलम, इतना छोटा चार्ज। तो इसको इसके पास लेके आए तो इस पे बेटा फोर्स लगेगी इस तरफ, यानी कि ये इसको धक्का मारेगा उस तरफ। तो अगर Q नॉट चार्ज है तो मैं F नॉट लिख लेता हूँ। अब देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखना तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बेटा F नॉट डिवाइड बाय Q नॉट, यानी कि जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो वाला यहाँ पे नहीं आएगा, जिसके ऊपर इफेक्ट शो हो रहा है वो वाला Q नॉट यहाँ पे आएगा। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी थी। अगर यहाँ पे F1 लिखूंगा तो Q1, अगर F2 लिखूंगा तो Q2, और इस चीज को मेंशन भी कर देता हूँ F1 बाय Q1 और F2 बाय Q2। ये था बेटा इसका स्केलर फॉर्म, जो उस साइड मैंने लिखा और इस साइड मैंने लिखा, दैट इज जस्ट अ स्केलर फॉर्म ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन आप लिख लीजिए, दैट इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज मतलब टेस्ट चार्ज पर यूनिट, कहीं पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिखा होता है, कहीं पे जस्ट टेस्ट चार्ज लिखा होता है। तो आप लोग लिख लीजिए इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस दैट एट, कि किसी भी पॉइंट पे अगर चार्ज पड़ा होगा तो उस पर कितनी फोर्स लग रही है उसको डिवाइड करेंगे उसके चार्ज से, तो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पॉइंट करते हैं इसके। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों भाई, बेटा इसमें फोर्स आ रहा है, चार्ज एक वैल्यू होती है जो कि स्केलर क्वांटिटी है, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। यानी कि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, किसकी वजह से है, फोर्स की वजह से है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो बेटा इट हैज द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ फोर्स। जो डायरेक्शन फोर्स का होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। देखिए यहीं से एक प्यारा सा कंसेप्ट निकाल देता हूँ, आपको देखना मजा आ जाएगा करने में। देखिए प्लस क्यू चार्ज, क्यू नॉट चार्ज, ये भी प्लस है, ठीक है, चलो यहाँ पे ले प्लस क्यू नॉट चार्ज। अब बेटा देखो ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये फोर्स की डायरेक्शन इसमें वेक्टर लिख रहा हूँ, और इसको मैं क्यू चार्ज ले रहा हूँ ताकि मैं जीरो नहीं यूज कर रहा, क्यू नॉट क्यू यूज कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चले मैं एफ को यूज कर रहा हूँ, क्यू को। अगर क्यू नॉट लेता तो मुझे एफ नॉट लेना पड़ता। चलिए अब जरा ध्यान दीजिए, मैंने बोला, हमने बताया आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की होगी, ठीक है। ध्यान दीजिए कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, ये चीज हमने पढ़ी और यहाँ पे लिख दी, ठीक है, लिख दी, दैट इज वेरी गुड। कंसेप्ट क्या है, फोर्स किस तरफ है, टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन, यानी कि ये चार्ज उसको धक्का मारा उस तरफ। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज को कहाँ लेके जा रही है, बात समझिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज को कहाँ लेके जा रही है, जिस तरफ फोर्स लग रही है, फोर्स उस तरफ, यानी कि शॉर्टकट मारेंगे, आप समझेंगे कि पॉजिटिव चार्ज
को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, देखो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ जा रही है जहाँ पे फोर्स है। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आपको क्या समझना है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज पड़ा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा। आगे कॉन्सेप्ट भी आ गया, रिलेशन भी समझ में आ गया वेक्टर फॉर्म में। अब दोबारा से फिर मैं नेगेटिव चार्ज में आपको लेके जाऊंगा। अगर हमने इस पॉजिटिव चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है जहाँ पे ये वाला पॉइंट है इस तरफ, तो जो चार्ज रखा है वो भी इस तरफ मूव करेगा। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। अब अगर मैं इसी जगह नेगेटिव कर दूं, चलिए मैं नेगेटिव करता हूँ, यहीं पे नेगेटिव कर लूँ, यही चार्ज मैंने कर दिया नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव कर दिया। चलिए अब देखते हैं क्या करना है। लेट्स मूव टू द अनदर लेवल ऑफ द कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या कहता है, जिधर फोर्स वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, यानी कि अब फोर्स क्या लगेगी, अट्रैक्टिव इस तरफ लगेगी। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इस तरफ होगी? इन दोनों को वेक्टर्स में लिख देता हूँ, जिस तरफ फोर्स उस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चार्ज तो बदल गया, यानी कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदली, क्यों बदली? क्योंकि चार्ज कौन सा था? नेगेटिव। यानी कि अब नेगेटिव चार्ज इस तरफ, नेगेटिव चार्ज इस तरफ, ठीक है, यानी कि इस पे फोर्स इस तरफ लग रही है और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अपने उस तरफ लगा है, यानी कि वो तो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड फैला रहा है, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इस तरफ लग रही है, यानी कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के जिस पॉइंट पे खड़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरफ आना चाहती है तो चार्ज इस तरफ आना चाहता है, तभी मैंने यहाँ पे ये चीज लिखी। सो एक प्लस पॉइंट क्या पे आया यहाँ पे, दैट पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाता है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ आता है। क्लियर? ये था बेटा आपका कंसेप्ट, नोट कर लीजिए नोट पे जो भी लिखा है। चलिए ठीक है, हो गया नोट। अब जरा कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, अच्छे से समझते हैं इसको कि एक्चुअल में इसमें चेंजेस क्या है। देखो बेटा मैंने फॉर्मूला लिख दिया, समझा दे चेंजेस करने के बाद। अब देखो बेटा इसको मैं एक बार मिटा इस चीज को, प्लस क्यू चार्ज इस पे क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, किस तरफ? अपनी तरफ। लेकिन अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या यहाँ पे मैं नेगेटिव यूज करूंगा? यस करूंगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव इसकी वजह से फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। अब यहाँ पे भी नेगेटिव यूज कर सकते हो, मैंने चार्ज पे यहाँ पे यूज कर लिया। अब होगा क्या, इसको अगर मैं मॉडिफाई करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी माइनस एफ डिवाइड बाई क्यू, यानी कि अब जिस तरफ फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट है। ये इसी कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। फोर्स बेटा इस तरफ है क्योंकि चार्ज नेगेटिव का हो गया, इसलिए वहां पे पुट किया और हमारे पास ये रिजल्ट आया वेक्टर फॉर्म में। चार्ज को फोर्स, इस फोर्स से ये चार्ज इसको खींच रहा है, तो इस फॉर्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आएगी। और यहीं से ये कंसेप्ट निकला था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो नेगेटिव चार्ज उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। रिलेशन भी सही है, कॉन्सेप्ट भी सही है। और अगर इसी जगह पे यहाँ पे पॉजिटिव कर देता तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये डायरेक्शन रिवर्स मार के यहाँ हो जाती। तो अब हम कह सकते हैं कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है या जिस तरफ फोर्स है उस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉजिटिव चार्ज भी उसी तरफ मूव करेगा। प्लीज नोट द कॉन्सेप्ट रिटन ऑन द बोर्ड। यस स्टूडेंट्स, बोर्ड पे क्वेश्चन है आपके लिए और ये इतना अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें से सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसको समझाने से पहले एक चीज सुन लीजिए। जो इस तरह की न्यूमेरिकल्स में यूज होती है, विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो हमने अभी पढ़ा है। लेकिन अगर कोई पूछे या कोई कहना चाहे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये है इस चार्ज पे, तो इस चार्ज पे फोर्स कितनी लग रही है, जिसको देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही थी किसी चार्ज पे, उसकी वजह से उस पे फोर्स लग रही थी। तो अगर कोई फोर्स की वैल्यू पूछे तो जस्ट आप इस क्यू को यहाँ भेज दीजिए और आपके पास एक फोर्स की वैल्यू आ जाए। ठीक है, डायरेक्शन आपको पता ही है कि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव है तो उसकी तरफ आएगा। क्लियर? नेक्स्ट थिंग बेटा, इसकी कोई यूनिट्स पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो फोर्स की यूनिट्स होती है न्यूटन, चार्ज की कूलम, तो इसकी यूनिट्स हो जाएंगी न्यूटन पर कूलम, और कूलम ऊपर लेके जाओगे तो पावर -1, ये इसकी एसआई यूनिट्स होंगी। इसके अलावा एग्जाम में पूछता है डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपके +1 का टॉपिक है। आइए डायमेंशंस निकालते हैं बेटा।
डायमेंशंस के लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद जो चीज फॉर्मूले में जो जो चीजें आएंगी उनको डायमेंशनली हम लिखेंगे, उनके डायमेंशनल फॉर्मूले को लिखेंगे। फोर्स का होता है mLT-2, ये सबको याद करना होता है इसलिए मैंने भी डायरेक्ट लिख दिया। हर चीज की डायमेंशंस होती है मास, लेंथ और टाइम के रिस्पेक्ट में। फोर्स का डायरेक्ट हमने याद किया, वो आपको भी करना है mLT-2। बच्चे चार्ज का होता है, देखो चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है I × T, करंट इनटू टाइम, Q = IT। अब अगर इसको मैं यहाँ पे पुट करूं तो करंट का तो होता है एम्पियर, टाइम का होता है T, यानी कि ये -2 ये +1, ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा -1 यानी कि -3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बन जाएगा mLT-3, और ये A भी ऊपर चला जाएगा तो A⁻1। और ये एग्जाम में आपसे डायमेंशन भी पूछ सकते हैं, प्लीज नोट दिस थिंग। अब हम आते हैं इस न्यूमेरिकल, लेट्स सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। चलिए पहले समझते हैं न्यूमेरिकल को, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है और ये एग्जाम में आ चुका है, और इस तरह के न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते भी रहते हैं, लेकिन कंसेप्ट पकड़ते हैं। चलिए कैसे +1 का यूज होता है और +2 का यूज होता है। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो आप समझ चुके होंगे कि मैं न्यूमेरिकल जब कराता हूँ या लेके आता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि आपके जो पुराने कॉन्सेप्ट है, जैसे डायमेंशन मैंने अभी बताई, और जो न्यूमेरिकल में हम यूज करेंगे कैसे +1 का कॉन्सेप्ट और +2 का कॉन्सेप्ट मिक्स होकर मैं आपको न्यूमेरिकल कराता हूँ, ताकि आपके कॉन्सेप्ट पुराने अगर वीक भी हैं तो वो भी पॉलिश हो सके। चलिए ट्राई करते हैं। देखिए कहता हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम ए कॉइन ऑफ मास, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम ए कॉइन ऑफ मास। देखो सबसे पहले सोचो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, बट बच्चे जब भी ये वाली टर्म हाउ मेनी यानी कोई नंबर की बात कर रहे तो हम इसको लिखेंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब उसने दे रखा है मास, मास ऑफ कॉइन हम स्मॉल m मानेंगे जिसकी वैल्यू उसने 1.6 ग्राम दी, और अगर इसको कन्वर्ट करें तो ये बन जाएगा, देखिए ग्राम को केजी में करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 यानी कि 10⁻3, उसको ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻−3, क्लियर। सो दैट इट में जस्ट फ्लोट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कहता है अगर किसी कॉइन को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकालें कि वो फ्लोट करना शुरू हो जाए, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंटेंसिटी मींस उसकी वैल्यू दी है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की, दैट इज 10⁻9 न्यूटन पर कूलम। यानी कि देखो इस यूनिट्स को हमने ऐसे यूज कर लिया बच्चे, इसका मतलब है न्यूटन पर कूलम, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे बुक्स में लिखा होता है मैंने सारे फॉर्म्स में लिख दिए। अब डायरेक्टेड अपवर्ड्स, यानी कि उसने इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें डायरेक्शन दे रखी है, दैट दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके अंदर एक कॉइन पड़ा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और कॉइन पड़ा, उसका मास है स्मॉल है, उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकालोगे कि वो जस्ट फ्लोट करने लगते हैं। जस्ट का मतलब होता है बेटा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर नहीं जाएगा, जस्ट वहां पे फ्लोट होना शुरू हो जाएगा ऐसे करके। तो यहाँ पे पड़ा था, ऊपर आता आता फ्लोट करना शुरू हो जाएगा। अब देखो इसमें सोचने वाली बात है कि अगर मैं इस कॉइन को यहाँ पे बनाऊं, यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से सुनो इस कॉन्सेप्ट को। मैंने ये कॉइन यहाँ पे बनाया तो सबसे पहले इसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट करेगी, क्योंकि मास दिया है तो जब भी मास दिया हो तो क्लिक करना चाहिए कि हाँ कहीं ना कहीं बैलेंसिंग की बात की है, जस्ट फ्लोट यानी कि फोर्सेस को बैलेंस करना है। तो एक फोर्स तो मास की वजह से कौन सी लगेगी, ग्रेविटी फोर्स mg, g की वैल्यू बेटा 9.8 न्यूटन मीटर, और सॉरी 9.8 मीटर पर सेकंड के लिए, और मास को हमने लेना kg। अब कॉइन की बात चल रही है बेटा, तो जैसे ही आप देखो कॉइन में से इलेक्ट्रॉन निकाला, अगर एक भी इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा कॉइन हो जाएगा 1 पॉजिटिव, 2 निकले 2 पॉजिटिव, 3 निकले 3 पॉजिटिव, यानी कि उसके ऊपर जो आप चार्जेस हटा रहे हो वो पॉजिटिव बनता जा रहा है, और अगर वो पॉजिटिव बनेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो ऊपर की तरफ है, और अगर ये पॉजिटिव बन गया तो पॉजिटिव चार्ज मैंने अभी सिखाया, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसी तरफ पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स कौन सी लगेगी, QE, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। फॉर्मूला याद करो बेटा, E = F/Q, और चार्ज में फोर्स कितनी लगेगी, QE, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे पॉजिटिव लिख दो और यहाँ पे पॉजिटिव, क्लियर। यानी कि अब इसको फ्लोट करना है तो ये फोर्सेस के बैलेंस होनी चाहिए, बस आपका काम खत्म, जस्ट बैलेंस दिस। लेकिन अब इसको सॉल्व कैसे करें, अब सुनो
हमें चाहिए नंबर इलेक्ट्रॉन्स का। अब इलेक्ट्रॉन्स तो निकल गए, यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला तो उतने प्रोटॉन्स पीछे रह गए, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज है। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज सेम रहता है, यानी कि अगर मैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यूज करूं, जो मैंने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में आपको बताया था, दैट Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन, तो माइनस तो है नहीं, ये प्लस है, तो ये प्लस एन यानी कि एन ई। एन होता है बेटा फंडामेंटल चार्ज, मैंने उस वीडियो में भी बताया था। ई इज द फंडामेंटल चार्ज, ई इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पे, ई इज द वैल्यू ऑन द इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, पॉजिटिव है तो प्रोटॉन का चार्ज। इसके साथ आ जाएगा ई विच इज इक्वल टू mg। मुझे चाहिए n, तो मैं क्या करूंगा, mg डिवाइड बाय e एंड कैपिटल E को इस तरफ ले आऊंगा। क्लियर? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। n चाहिए, मास मेरे पास है 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर -3। क्लियर? बेटा g को मैं 10 ले रहा हूं क्योंकि मेरे पास 10 की पावर्स में तो मैं 9.8 को अप्रोक्सीमेट 10 मान। e मेरे पास होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर -19 कूलम। ओके, e की वैल्यू दे रखी है मुझे 10 पावर 9, सो मैं 10 पावर 9 पुट कर रहा हूं। इजी, 1.6 से 1.6 गया। अब यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 3 है, यानी कि यहाँ पे बच गया -16। ऊपर जाएगा तो ये बच जाएगा 10 पावर 16। अब ये 9 है 6 है, यानी कि पीछे बचा 7, तो यहाँ पे आ गया 10 पावर 7। और ये यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 7 है, तो यानी कि यहाँ पे सीधा 8 लग जाएगा। बस हो गया क्वेश्चन खत्म, कोई चीज रहती ना हो बस। तो मेरे पास आंसर आ गया 10 पावर 8 इलेक्ट्रॉन, और यही आपका था आंसर। एक बार चेक कर ले, कोई गलती ना रह गई हो। आप लोग भी ध्यान दीजिए, Q इज इक्वल टू mg Ne, और इसका आंसर आएगा हमारे पास, हाँ जी सही आंसर, अप्रॉक्सीमेट आंसर सही, इतने इलेक्ट्रॉन्स उसमें से रिमूव हुए होंगे। सो यही था बच्चों आज का वीडियो, लेकिन इसके बेस पे और भी न्यूमेरिकल्स हैं। यू मस्ट ट्राई इट बाय योरसेल्फ फ्रॉम योर ओन बुक। जो भी बुक आपके पास है, जो भी स्टडी मटेरियल नोट्स आपके पास है, उसमें से ट्राई कीजिए, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल से लगाइए और +2 में आप अच्छे नंबर लें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।